नमस्कार दोस्तों। आज इस पंचांग का जो सीरीज हमने शुरुआत किया है उसको आगे बढ़ाते हैं। आज पंचांग का हम तीसरा भाग पढ़ेंगे जिसमें कि हम करण के बारे में पढ़ेंगे। तो पहले दो भागों में हमने क्या क्या पढ़ा उसे याद कर लेते हैं। पहला भाग जो पंचांग का था उसमें हमने पंचांग क्या होता है वो पढ़ा। दूसरा चीज़ ये पढ़ा कि वार क्या होता है। जो पहला भाग पंचांग का होता है उसे हम वार कहते हैं। वार का क्रमांक क्या होता है और वो क्रमांक उसी प्रकार क्यों है, इसको भी जाना कि उसके पीछे क्या तथ्य छुपा हुआ है। दूसरे भाग में हमने तिथि को पढ़ा जिसमें कि तिथि निर्माण के बारे में जाना। तिथि के निर्माण चंद्रमा और सूर्य से होता है, इसको भी जाना और ये भी सीखा कि तिथि का महत्व हमारे पर्व त्यौहार में कितना उसका इम्पोर्टेंस है। आज इस तीसरे भाग में पंचांग का जो तीसरा भाग में इसमें हम ये जानेंगे कि करण होता क्या है और करण से जुड़े तथ्यों को सीखने का प्रयास करेंगे। चलिए, तो मैं आशा करता हूँ कि आप लोग बहुत अच्छी तरीके से सीख रहे होंगे और इस सीरीज को बहुत अच्छे तरीके से आप लाइक भी कर रहे होंगे कि हमें कुछ सीखने को प्राप्त हुआ। तो चलिए करण को हम शुरुआत करते हैं। तो करण होता क्या है पहले ये जानते हैं। सबसे पहले हम ये जान लें कि करण जो है तिथि का आधा भाग कहलाता है। यानी तिथि को यदि हम दो भागों में बांट दे तो वो करण कहलाएगा। यानी कि एक तिथि में दो करण होंगे। पहले ये हो चीज हो गया। अब यदि अंशों में बात करें तो अंशों में जैसे कि हमने पहले दूसरे भाग में पंचांग के जो दूसरे भाग में पढ़ा था, तिथि जिसमें हमने जाना था उसमें ये जाना कि एक तिथि का जो मान होता है वो 12 अंशों का होता है। यानी कि एक करण का मान जो हो जाएगा वो 6 अंशों का हो जाएगा। यानी एक करण तब पूर्ण होगा जब वो 0 से 6 डिग्री तक हो चुका है। ठीक है। इसी तरह अब हम ये जाने कि एक मास में कुल 30 तिथियां होती है। दो पक्ष होते हैं, शुक्ल और कृष्ण पक्ष। हर एक पक्ष में 15-15 तिथियां होते हैं। इसीलिए कुल जो है करण की संख्या यदि एक मास में हम बात करें तो कुल 60 हो जाएगी। 30 गुना 2 ये होता है 60। ठीक है। अब हम आगे बढ़ते हैं। अब ये जानते हैं कि करण के प्रकार कितने होते हैं। तो करण यदि सबसे पहले हम बात करें तो हम 11 करण होते हैं कुल, जिसमें कि 4 जो करण होंगे वो स्थिर करण होंगे। यानी वो रिपीट नहीं होंगे, उनको हम नॉन रिपीटिव करण भी बोल सकते हैं। और जो 7 करण होंगे उनकी पुनरावृत्ति होगी। स्थिर करण का मतलब क्या हुआ कि एक मास में 4 करण ऐसे होंगे जो कि उस मास में एक एक बार ही आएंगे। इसका मतलब हुआ कि वो स्थिर रहे। ठीक है। और पुनरावृत्ति उन करण को हम बोलेंगे कि जो उस मास में बार बार आएंगे। तो कितने बार आएंगे वो भी हम समझ ले। तो कुल करण एक मास में हो गए 60, जिसमें कि 4 स्थिर करण होंगे जो रिपीट नहीं होंगे। यानी कि 60 में से यदि हम 4 को घटा दे तो कुल बचेगा 56। अब 4 करण तो फिक्स हो गए कि वो एक ही बार आएंगे मास में, और 56 जो बचा उसमें से बार बार आएंगे। तो क्या एक करण 55 बार आएगा या 50 बार आएगा, बाकी एक एक बार आएंगे? नहीं, ऐसा नहीं होगा। तो बाकी जो 7 करण बचे उसे उतने ही बार आएंगे। कहने का मतलब हुआ कि वो करण जो है यदि एक करण 5 बार आएगा तो दूसरा करण भी 5 बार आएगा। यानी 7 करण का एक नियम रहेगा कि यदि पहला करण 7 बार आया तो दूसरा करण भी 7 बार आएगा, तीसरा करण भी 7 बार आएगा। अब ये जानते हैं कि कितने आएंगे, तो कैलकुलेशन बहुत सिंपल हो गया। 60 में से 4 यदि घट गया तो 56 बचा। अब 56 को हम 7 से भाग दे दे तो कितना हुआ? 8 हो गया। तो 8 करण जो होंगे 7 करण जो होंगे वो 8 बार रिपीट होंगे, इसीलिए उन्हें रिपीटिव कहा गया। और ये एक मास की बात हम करें, एक मास में जो 7 पुनरावृत्त करण हैं वो बार बार
आएंगे और जाएंगे। तो हमने ये समझ लिया कि 7 पुनरावृत्त करण हुए, 4 स्थिर करण हुए, ये कैसे एक मास में आएंगे। चलिए अब हम जितने करण होते, जो 11 तरह के करण पढ़ा, उसमें जो 7 जो पुनरावृत्त होंगे उनके नाम जानते हैं, क्या क्या नाम है उनके। तो पहला करण जो होता है बव, दूसरा बालव, तीसरा कौलव, चौथा तैतिल, पांचवा गढ़, छठा वनिज, सातवां विष्टि। अब ये हमने इसी क्रमांक में क्यों लिखा, उसके पीछे कारण सिर्फ एक ही है हमारा, कि इसी क्रमांक में वो आएंगे। ठीक है, इसीलिए हमने ये क्रमांक बनाया है। तो पहले जो आएगा वो बव आएगा, फिर बालव आएगा, फिर कौलव आएगा, फिर तैतिल आएगा, फिर गढ़ आएगा, फिर वनिज आएगा, फिर विष्टि आएगा। ठीक है, तो पुनरावृत्त में जो 7 करण है इसके नाम हमें याद हो गए होंगे। ये 7 करण पुनरावृत्त होंगे, यानी ये बार बार आएंगे। इसे भी हमने समझ लिया कि ये करण जो बार बार कितने मास में आते हैं, पहले हमने सीख लिया कि वो जो है 8 बार एक मास में आएंगे। अब चलिए हम नॉन रिपीटिव यानी स्थिर करण को जानते हैं। तो स्थिर करण की संख्या यदि बोले तो ये 4 हो गए। उन चारों में क्या क्या होंगे, तो शकुनी है एक, दूसरा चतुष्पद, तीसरा नाग और चौथा किंतुगन। अब यहाँ हमने 8, 9, 10, 11 इसीलिए लिखा कि कुल जो संख्या चल रही थी उसमें 7 वहाँ विष्टि से खत्म हुआ था, तो 8वां शकुनी हो गया, 9वां चतुष्पद हो गया, फिर 10वां नाग हो गया, 11वां किंतुगन हो गया। ये भी क्रमांक इसीलिए लिखा हुआ है क्योंकि इसी क्रमांक में ये भी आएंगे, पहले शकुनु, फिर चतुष्पद, फिर नाग, फिर किंतुगन, इसीलिए ये क्रमांक रखा है। अब हम ये जानने का कोशिश करें कि करण जो है कौन से करण शुभ होंगे, कौन से करण अशुभ होंगे। तो चलिए पहले जो 7 पुनरावृत्त करण थे उसके बारे में जानते हैं। तो उसमें जो पहले 6 करण हो गए यानी बव, बालव, कौलव, तैतिल, गढ़ और वनिज, ये शुभ हो गए। और जो 7वां करण हुआ वो विष्टि जो है वो अशुभ हो गया। यानी जो पुनरावृत्त में एक ही करण ऐसा है जो कि अशुभ है, यानी कि 7 में से 6 शुभ हो गए और 7वां जो करण हो गया वो अशुभ हो गया। अब चलिए हम इसे जो स्थिर करण है उसमें देखते हैं। तो स्थिर करण चारों के चारों जो 4 संख्या थी उनकी, शकुनी, चतुष्पद, नाग और किंतुगन, चारों के चारों अशुभ करण कहलाते हैं। अब हम चलते हैं कि मास में, यानी हर एक मास में 2 पक्ष होते हैं, इसे हमने जान लिया था पहले ही। तो शुक्ल पक्ष और कृष्ण पक्ष। तो शुक्ल पक्ष में करण का क्रमांक क्या रहेगा उसे जानते हैं। तो हमने ये पहले जान लिया कि हर एक तिथियां में, चाहे कोई भी तिथि हो, चाहे वो प्रतिपदा यानी प्रथमा तिथि हो, चाहे वो पूर्णिमा हो, चाहे दशमी हो, चाहे चतुर्थी हो, चाहे चतुर्दशी हो, चाहे त्रयोदशी हो, हर एक में 2 करण होंगे क्योंकि तिथि का आधा भाग ही करण हुआ। ठीक है, अब जो है पहले तिथि से हम शुरू करते हैं, शुक्ल पक्ष जिसे प्रतिपदा भी बोलते हैं। तो पहला करण जो उसमें होगा वो किंतुगन होगा, दूसरा बव होगा। अब यहाँ लाल रंग से पहला करण किंतुगन इसीलिए सिर्फ लिखा हुआ है क्योंकि ये रिपीट नहीं होगा। तो रिपीट और जो पुनरावृत्त और स्थिर करण में अंतर हम बहुत आसानी से समझ सके, इसीलिए बस लिखा हुआ है और कुछ नहीं है। ठीक है, तो पहला तिथि जो हुआ यानी प्रथमा तिथि जो हुआ उसमें पहला करण किंतुगन हो गया शुक्ल पक्ष में, फिर बव हो गया, फिर द्वितीय में बालव आया, फिर कौलव आया। इस तरह से आप देख ले तो पंचमी तिथि में फिर से बव आ गया, यानी कि जो हमने पुनरावृत्त करण पढ़ा था जिसकी रिपीटिव होगी वो यहाँ से चालू हो गई। ठीक है, इसी तरह हम जब देख ले इसे तो पूर्णिमा के दिन यानी पूर्णिमा जो दिन हुआ इसमें जो है बव विष्टि 7वां करण हम जो मानते हैं वो होता है। ठीक है, क्रमांक करण के क्रमांक में, और यहाँ पे विष्टि के बाद फिर बव आया और इसके बाद क्या हुआ, शुक्ल पक्ष खत्म हो जाएगा और कृष्ण पक्ष आएगा। कृष्ण पक्ष का जो पहला तिथि यानी प्रतिपदा जिसे बोलते हैं वो आएगा, यानी कि कृष्ण पक्ष का पहला जो करण होना चाहिए प्रतिपदा में वो बालव होना चाहिए, जो सीक्वेंस हमने पहले देखा है। तो अब देख लें यहाँ पे पहला जो करण है वो बालव है, फिर कौलव है, फिर तैतिल, फिर गढ़। इसी तरह से इसमें भी जो रिपीटिव होंगे वो रिपीटिव का एक बन गया कि रिपीटिव जब शुरुआत हुआ तो वो रिपीटिव पूरा एक साथ खत्म हो गया। फिर जैसे ही चतुर्दशी आया तो चतुर्दशी में विष्टि जो है पहला करण हो गया और वहां से जो बाकी 3 स्थिर करण बचे थे मास में,
आना, वो 3 करण आ जाएंगे। यानी चतुर्दशी का दूसरा करण जो शकुनी हो गया, 15वां यानी अमावस्या तिथि जो हुआ कृष्ण पक्ष का, उसमें पहला करण चतुष्पद और फिर नाग हो गया। इसके बाद फिर देखिए जो शुरुआत है, वो जो सीक्वेंस हमने स्थिर करण में देखा था कि नाग के बाद किंतुगन था और फिर बव आ जाएगा। आप पीछे देख सकते हैं कि फिर किंतुगन और फिर बव। तो आज हमने क्या क्या पढ़ा उससे फिर से दोहराते हैं। आज हमने पढ़ा करण होता क्या है, करण का मान क्या होता है, करण कितने होते हैं और कितने तरह के होते हैं इसे भी जाना, और ये करण जो है किस क्रमांक में है, और कृष्ण पक्ष और शुक्ल पक्ष के प्रत्येक हर एक तिथि में कौन कौन से करण होंगे इसको भी जाना, और समझ लिया कि किस तिथि में यदि किसी ने हमसे पूछ लिया तो हम आज इसको पढ़ने के बाद, इसके बाद हम बिल्कुल ही किसी को बता सकते हैं कि आज सप्तमी तिथि कृष्ण पक्ष की है, तो इसमें विष्टि तिथि हुई और विष्टि करण है और बब है। तो देख लें यहाँ विष्टि है और बब है, जिसमें कि शुभ कौन सा है, तो बब शुभ है और विष्टि अशुभ है। तो यहाँ तक हमने समझ लिया कि यदि कोई हमें बोलता है तो करण और तिथि के हिसाब से यदि बोले तो सिर्फ करण के हिसाब से तो बोलेंगे कि जो पहला आपका करण है वो अशुभ है और दूसरा करण जो उस तिथि में पड़ा वो बव हो गया। तो बहुत अच्छी तरीके से मुझे लगता है कि आप लोग सीख रहे होंगे, और थोड़ी सी यदि परेशानी हो रही है तो मैं आपसे एक रिक्वेस्ट करूंगा कि आप एक पेपर पेन लेके या कॉपी कलम लेके बैठे तो बहुत ही आसान हो जाएगा आपके लिए सीखना, क्योंकि ये एक एजुकेशनल वीडियो है। तो आपको थोड़ा सा मेहनत हो सकता है, क्योंकि दिमाग लगा करके सुनना है, समझना है, तब ही जा कर के पूरी जानकारी जो है आप उसको समझ पाएंगे। अन्यथा क्या होगा कि कुछ समझ में आएगा, कुछ समझ में नहीं आएगा। और ये क्रमांक भी बहुत इंपॉर्टेंट है। हमने क्यों वार पहले पढ़ा, फिर तिथि पढ़ा, फिर आज करण पढ़ रहे हैं, तो ये भी एक क्रमांक का भी कुछ है, क्योंकि क्रमांक यदि गड़बड़ाया तो हम यदि तिथि नहीं जानते हैं तो फिर ये करण को अच्छे ढंग से समझ नहीं पाएंगे। तो क्रम से पढ़े, ताकि क्रम से पढ़ने पे हर एक चीज भी हम धीरे धीरे सीख जाएंगे और जो है अच्छे तरीके से सीखे। ये नहीं कि कुछ आधा सीखे, कुछ पूरा सीखे, कुछ बिल्कुल ना सीखे, वैसा ना हो, बिल्कुल ही बहुत अच्छे तरीके से सीखेंगे। तो चलिए इसके साथ मैं आज का वीडियो समाप्त करता हूँ। आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद।